वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद जरूरी नहीं आज किसी का 34 डे हो, आज उसका फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन क्लिक करते हुए ऐसे प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुंच जाएंगे। तो आज है शायद संडे, तो संडे को वीकली रेटेड कॉन्टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो वीकली रेटेड कॉन्टेस्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 2 मार्च है। आप लोग हम लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके थे। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाले सभी कॉन्टेस्ट में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और व्यू डिटेल्स करेंगे तो आज के कॉन्टेस्ट में है कुछ लिखा गया, मार्च ओनली डिल बी एमंग द टॉप 25 इन द मार्च लीडर ऑफ जीएफजी वीकली कंट्रोल। मतलब जब टॉप 25 रहेंगे आपको बैग टी शर्ट स्वैग, मतलब इस बार का बहुत मस्त है। ठीक है, सभी जो हमारे टॉप 25 विनर्स होंगे, ठीक है, उनको बैग टी शर्ट वगैरह मिलेगा। तो उनके लिए ये है। और हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। तो इस तरह से ये वीकली रेटेड कॉन्टेस्ट की तो अलग कहानी है। तो आज है डेट 2 मार्च। हमने 33 डे की स्ट्रीक मेंटेन रखी है और 65 गिग बिट्स हैं हम लोग के पास। और ये पूछा कहाँ कहाँ गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है। और चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या है कि आज एक एरे दिया गया है और एक इंटीजर के दिया गया है। हमें हर कॉन्टीन्यूस सब एरे, मतलब कि आपको जो है हर कॉन्टीन्यूस सब एरे मतलब एक एक बाद एक आने वाले के एलिमेंट्स का मैक्सिमम निकालना। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया गया है और एक इंटीजर के दिया गया है और हमें कॉन्टीन्यूस सब एरे, मतलब अगर कॉन्टीन्यूस की बात करें क्या होता है, मतलब एक एक बाद के आने वाला के एलिमेंट्स का मैक्सिमम निकालना है। मतलब आपको एक नया एरे बनाना है जो हर साइज के सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देखें तो हमें यहाँ इनपुट दिया गया 1 2 3 1 4 5 2 3 6। ठीक है, तो k इक्वल टू 3 दिया गया। तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जो इसमें मैक्सिमम होगा वही हम लोग का आउटपुट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो फर्स्ट सब एरे, मतलब फर्स्ट सब एरे का मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस क्या होगा 1 2 3, तो उसका मैक्स कितना होगा 3। वैसे सेकंड का देखा जाए तो इसी तरह हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करते हुए देखा गया। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट हमारा यही आता है कि 3 3 4 5 5 4 5 5 6। ठीक है, और इस तरह से सारे एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आज का कोड देखते हैं, कोड कैसे लिखना है। तो आखिर हम लोग के पास चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये पहले क्या है, ब्रूट फोर्स यानी नेस्टेड लूप्स। ऑर्डर ऑफ n इंटू के चलाने से TLE आएगा, मतलब टाइम लिमिटेड एरर। अगर बार बार चलाते रहेंगे तो हमको TLE एरर फेस करना ही होगा। और हमें एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जो ऑर्डर ऑफ n टाइम में चले उसी को ही लिखना है। और स्लाइडिंग विंडो प्लस DQ का यूज़ करेंगे। तो अगर ये क्लियर है तो चलिए हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो पहले क्या कराएंगे हम लोग, इंपोर्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि DQ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें। जब हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं पाइथन में तो हमें एरर फेस करना था। फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट लिख देंगे DQ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें किया क्या है, ये फ्रॉम कलेक्शंस मतलब कि पाइथन के कलेक्शन मॉड्यूल से एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर DQ यानी डबल एंडेड क्यू इंपोर्ट कर रहे हैं। DQ क्या, ये एक एफिशिएंट क्यू है जो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकता है। अब यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल लिस्ट ऑर्डर ऑफ n टाइम लेती है रिमूव करने में, पर DQ ऑर्डर ऑफ 1 में रिमूव कर सकती है। ठीक है, और दूसरा तो ऑलरेडी बना हुआ है क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, पाइथन में ओप्स का यूज़ करके एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गीक्स फॉर गीक्स और कोडिंग प्लेटफॉर्म में एक फॉर्मेट है। और फिर फंक्शन बनाया गया ऑलरेडी। ठीक है, डेफ मतलब फंक्शन डिफाइन करने का। और मैक्स ऑफ सब एरे फंक्शन का नाम है जो मैक्सिमम सब एरे वैल्यूज रिटर्न करेगा। और सेल्फ, ये क्लास के अंदर फंक्शन बनाने पर सेल्फ लिखना ज़रूरी होता है। और एरे तो ये इनपुट एरे। और के विंडो साइज़ है, के क्या है, विंडो साइज़ है, मतलब हमें हर साइज़ के सब एरे का मैक्सिमम निकालना है। अब स्टेप 4 क्या करेंगे, स्टेप 4 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। पहले क्या, क्यू, और दूसरा क्या बनाएंगे, रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ क्यू को हम लोग DQ असाइन कर देंगे, DQ असाइन हो गया हम लोग का। और फिर जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग एक एज अ लिस्ट कर देंगे। अब DQ ये एक एम्प्टी DQ क्यू यानी क्यू बना रहे हैं जो इंड से स्टोर करेगा। और रिज़ल्ट मतलब कि एक लिस्ट में ये एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें फाइनल मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होंगी। अब हम लोग स्टेप 5 लूप लगाएंगे यानी स्लाइडिंग विंडो के लिए। तो लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ एरे
डिफाइन करने वाले हैं। और फिर इसी के अंदर, ठीक है, मतलब लूप चल रहा है जो 0 से एरे के लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। आई मतलब हर इटरेशन में करंट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या, आउट ऑफ विंडो एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। कैसे, एक और कंडीशन लगा के, इफ़ क्यू एंड क्यू ऑफ ज़ीरो, मतलब क्यू ऑफ ज़ीरो को असाइन कर दें, और फिर इक्वल टू आई माइनस के, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। और फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्या, कि दूसरा कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन जो हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, इसका मतलब है क्यू ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है कि डी क्यू का फर्स्ट इंडेक्स जो ओल्डेस्ट एलिमेंट है, अगर एक करंट विंडो से बाहर चला गया यानी आई माइनस के, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। और फिर क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट हम लोग असाइन कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके और नीचे आएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर छोटी वैल्यूज को हटाएंगे, यानी मेंटेन मोनोटोनिक क्यू, ठीक है। मतलब अगर वाइल क्यू एंड एरे ऑफ क्यू ऑफ -1 इज लेस देन एरे ऑफ आई, ठीक है, वाइल क्यू एंड एरे ऑफ क्यू ऑफ -1 इंडेक्स ले रहे हैं, और ये जो है वो लेस देन होना चाहिए एरे ऑफ आई से, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फिर इसके अंदर और लिखेंगे क्या, पॉप कर दो, ठीक है, जो भी कंडीशन आएगी वो मीट होती रहेगी और उसको हम लोग सीधा पॉप कर देंगे। और फिर लास्ट में उसको अपेंड कर देंगे, ठीक है, और उसमें लगा देंगे आई, ठीक है। और एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई जो है वो लेस मतलब कि मोर देन है और इक्वल टू है किससे, के -1 से, ठीक है। और फिर रिज़ल्ट को हम लोग लास्ट में ऐड करवा देंगे, ठीक है, रिज़ल्ट को ऐड करवा दें एरे ऑफ क्यू ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिज़ल्ट को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोड लिख लिया। अब हम लोग एक बार ये करंट इंडेक्स को क्यू में डाल दिए यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से हम लोग का केस जो एक्सपेक्टेड हो जाता है, मतलब जो आना चाहिए वही आता है। और यहाँ जो हम लोग क्यू डॉट अपेंड लिखे हैं यहाँ पर, तो ये करंट इंडेक्स आई को क्यू में इंसर्ट कर देगा और क्यू ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन होती रहेगी। और विंडोज़ को मैक्सिमम निकालना है। फिर विंडोज़ को मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, जब पहला वैलिड विंडो बन गया, मतलब इंडेक्स जो देख रहे हैं आप, ठीक है, मतलब इंडेक्स जब आप देख रहे हैं तो तभी आंसर स्टोर करेगा। और जो रिजल्ट डॉट अपेंड इसलिए लिखें क्योंकि तो पहला एलिमेंट क्यू ऑफ ज़ीरो मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स होता है, तो इसको रिजल्ट लिस्ट में स्टोर करा देंगे। और फिर लास्ट में फंक्शन के एंड में फाइनल लिस्ट रिटर्न कर देंगे जो हर विंडो को मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। जब सबमिट करेंगे तो आई होप हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और 34 डे की स्ट्रीक हमने मेंटेन रखी हुई है। ऐसे ही हम लोग स्ट्रीक मेंटेन रखेंगे। और आज GFG वीकली रेटेड कॉन्टेस्ट भी है, सो मिलते हैं मे बी शाम को, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।